हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ बी। इससे पहले सीरीज़ ए कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। इससे पहले आप अगर ए सीरीज़ नहीं देखी है तो वो भी कंप्लीट देख लीजिएगा, आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ बी, जिसमें बी अल्फ़ाबेटिकल से स्टार्टिंग है। सारे जो भी वन वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड हम अच्छे से जानेंगे और वोकैब को स्ट्रांग करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी मैक्सिमम हेल्प मिल सकेगी, क्योंकि कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से आपके लिए वोकेबलरी के आपके लिए लेकर के आएँ। चाहे आप किसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, यदि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हो तो आपको 10 या 12 वोकैब या 15 वोकैब 1 घंटे में करवाएंगे, और आपको जो है उसमें से भी 10 वोकैब मुश्किल से याद रह जाती हैं। और देखिएगा इसमें से आपको कितनी अच्छी तरीके से वोकैब आपकी स्ट्रांग होती है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अदरवाइज आप बीच में इसको स्किप कर दोगे तो आपकी वोकैब बीच में जो है अधूरी रह जाएगी। किसी भी काम को करने के लिए आपको 100% एफर्ट देना होता है, तो अपना 100% एफर्ट दीजिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फिर देखिएगा कि आपको याद रहता है या नहीं रहता है। फिर इसके बाद हम इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे, जिससे आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। जैसा कि लिखा हुआ है, वेज और डिस्कस्टिंग मार्क ऑफ एन ऑफिस। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? किसी कार्यालय का बिल्ला या पहचान चिन्ह क्या कहलाता है? इंसिग्निया। याद रखिएगा, अधिकार चिन्ह या बैज कहलाता है, जिसे क्या बोलते हैं? इंसिग्निया मीन्स अधिकार चिन्ह या बैज कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैज अथवा डिस्कस्टिंग मार्क ऑफ एन ऑफिस। ठीक है। उसके बाद देखिए, बैगेज ऑफ ए ट्रैवलर, किसी यात्री का सामान, ठीक है, क्या कहलाता है? लगेज। याद रखिएगा, लगेज क्या कहलाता है? किसी यात्री का सामान कहलाता है। उसके बाद देखिए, बी बाइस्ड अगेंस्ट, के विरुद्ध पक्षपाती होना क्या कहलाता है? प्रीजुडिस्ड। क्या कहलाता है? प्रीजुडिस्ड। क्या कहलाता है? पक्षपात युक्त या पूर्वाग्रही। किसी के विरुद्ध पक्षपाती होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? बी बाइस्ड अगेंस्ट, पक्षपात युक्त या पूर्वाग्रही, ठीक है, प्रीजुडिस्ड। उसके बाद देखिए, बियरिंग लिविंग यंग, सजीव बच्चा जनने वाला क्या कहलाता है? सजीव जो बच्चा जनने वाला, विविपैरस। विविपैरस क्या कहलाता है? जरायुज या सजीव प्रजक जो बच्चे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विविपैरस, ठीक है। उसके बाद बियरिंग यंग बाई एक्स, अंडे के द्वारा बच्चा जनने वाला क्या कहलाता है? बियरिंग यंग बाई एक्स, ओवीपैरस। याद रखिएगा, विविपैरस, बियरिंग लिविंग यंग, सजीव बच्चा जनने वाला विविपैरस, और ठीक है, और देखिए अंडे के द्वारा बच्चा जनने वाला ओवीपैरस। इतना आपको डिफरेंस याद रखना है। विविपैरस मीन्स सजीव प्रजक, ओवीपैरस मीन्स अंड प्रजक, ठीक है। बीस्टी ऑफ प्रे, शिकार करके जानवरों को मारकर खाने वाला क्या कहलाता है? प्रीडेटर, परभक्षी। जानवरों को शिकार करके मारकर खाने वाला प्रीडेटर, परभक्षी कहलाता है, याद रखिए। उसके बाद देखिए, बीटिंग ऑफ द हार्ट, दिल की धड़कन या दिल का धड़कना क्या कहलाता है? पल्सेशन। पल्सेशन मीन्स धड़कन। आपने देखा होगा पल्स, पल्स यानी कि धड़कन जो नाड़ी की होती है। बीटिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट दिल का धड़कना क्या कहलाता है? पल्सेशन मीन्स धड़कन या स्पंदन। बेड फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु के लिए सैया क्या कहलाती है? बच्चे का पालना। क्रेडल मीन्स बच्चे का खटोला या पालना, या जो झूला होता है बच्चे का, जैसे पालना बोलते हैं, ठीक है। क्रेडल मीन्स बच्चे का पालना। वैसे दूसरा सिनोनियम क्या होगा? क्रेव। एक तो हो जाएगा CRADLE, क्रेडल मीन्स बच्चे का पालना, और दूसरा क्या हो जाएगा? CRIB, क्रिब। क्रिब मीन्स बच्चे का पालना या खटोला। ये दोनों क्या है? सिनोनियम है, याद रखिएगा। ये क्या है? दोनों सिनोनियम है। उसके बाद देखिए, बिहेवियर मीन टू हर्ट और किल पीपल, लोगों को चोट पहुंचाने या मारने वाला क्या कहलाता है? वायोलेंस। लोगों को चोट पहुंचाने या मारने वाला क्या कहलाता है? हिंसक या उग्रता। वायोलेंस मीन्स आपने देखा होगा बहुत सी जगह वायोलेंस होता है, जहाँ पर पब्लिक या पुलिस के बीच में आपने सुनते रहते हो
बहुत सारी घटनाओं में उसे वायोलेंस क्या, हिंसा या उग्रता, ठीक है। बीइंग कनेक्टेड विद डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स, विभिन्न प्रजातियों से संबंधित होना क्या कहलाता है, एथनिक मीन्स मानवीय जाति या मानव जातीय। बीइंग इकोनॉमिकल इन स्पीच, भाषण में कम बोलने वाला, और एक्सप्रेस्ड इन फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में वर्णित, कम शब्दों में इम्प्रेस करना या कम शब्दों में ज़्यादा बात कह जाना क्या कहलाता है, लैकोनिक मीन्स मितभाषी या संक्षिप्त। एक्सप्रेस्ड इन ए फ्यू वर्ड्स, कम शब्दों में व्यक्त करना, और बीइंग इकोनॉमिकल, इसका भी मतलब सेम है, भाषण में कम बोलने वाला। लैकोनिक, लैकोनिक मीन्स मितभाषी या संक्षिप्त में बात कहने वाला। उसके बाद बिलीफ एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन, बिलीफ एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन, बिना किसी प्रश्न के स्वीकृत सिद्धांत या धारणा क्या कहलाता है, डोगमा। डोगमा मीन्स हर धर्म या निश्चित मत। बिलीफ इन मैनी गॉड्स, कई देवताओं में विश्वास क्या कहलाता है, पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म मीन्स बहुदेववाद या अनेक देववाद। जैसे आपने देखा होगा 33 करोड़ देवताओं पर कोई विश्वास रखता है, कोई 2 या 3, जैसे बहुत सारे देवताओं पर सभी की अपनी अपनी आस्था होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीज्म मीन्स बहुदेववाद, अनेक देवताओं, कई देवताओं पर विश्वास रखने वाला। बिलीफ इन वन गॉड, एक देवता में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है, पॉली मीन्स बहु, थीज्म मीन्स विश्वास करने वाला या मानने वाला, मोनो मीन्स एक, और थीज्म मीन्स मानने वाला, ठीक है। एक देववाद या अद्वैतवादी, एक देवता में विश्वास करने वाला मोनोथीज्म, और पॉलीथीज्म बहुदेववादी, और मोनोथीज्म एक देववादी। बिलीफ और नेशन नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, विश्वास या धारणा जो तर्क या ज्ञान पर आधारित नहीं हो, वो क्या कहलाता है, सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास। सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास। बिलीफ और नोशन नॉट बेस्ड और ऑन रीजन और नॉलेज, ठीक है, विश्वास या धारणा जो तर्क या ज्ञान पर आधारित नहीं हो, सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास। बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, विश्वास के सभी लोग बराबर हैं, सभी को समान अधिकार तथा स्वावसर है, वो क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, इग्लिटेरियनिज्म मीन्स समानतावाद या समतावाद। उसके बाद देखिए, बिलीव दैट सर्टेन इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस, विश्वास या धारणा कुछ घटनाओं की व्याख्या तर्क या विज्ञान द्वारा नहीं की जा सकती है। अथवा बिलीव दैट सर्टेन इवेंट्स बीइंग गुड और बैड लक क्या कहलाता है, बताइए, विश्वास या धारणा के कुछ घटनाएं अच्छा या बुरा भाग्य लाती हैं, ठीक है। अथवा फियर ऑफ व्हाट इज अननोन और मिस्टीरियस, किसी अज्ञात या रहस्यमय चीज़ का भय, उसे क्या बोलते हैं वन वर्ड में, सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास। उसके बाद देखिए, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, विश्वास या धारणा कि हर चीज़ में ईश्वर है और हर चीज़ ईश्वर है क्या कहलाता है, पैंथीज्म मीन्स सर्वेश्वरवाद या सर्वात्मवाद, सर्वेश्वरवाद या सर्वात्मवाद क्या कहलाता है, पैंथीज्म। पैंथीज्म मीन्स सर्वेश्वरवाद। बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, याद रखिएगा, विश्वास या धारणा जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, जिसकी विश्वास या धारणा है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, एग्नोटिज्म। एग्नोटिज्म मीन्स अज्ञेयवाद या अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिज्म मीन्स अज्ञेयवाद। उसके बाद बिलीव दैट प्लेजर इन द चीफ एंड, ठीक है, धारणा या विश्वास की सुख आनंद हो सब कुछ है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, हेडोनिज्म मीन्स सुखवाद या प्रियवाद। उसके बाद देखिए, बिलीव दैट द ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड इज स्पिरिट, धारणा या विश्वास कि आत्मा ही संसार में अकेली सच्चाई है क्या कहलाता है, स्पिरिचुअलिज्म मीन्स अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म मीन्स अध्यात्मवाद, ठीक है। उसके बाद देखिए,
बिलोंगिंग टू ए थिंग बाई इट्स वेरी नेचर, किसी वस्तु में अपनी स्वभाव के चलते रहने वाला क्या कहलाता है? इंटरेस्टिंग्स मीन्स अंतर्निहित या स्वाभाविक। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्वास के सभी भागों से जुड़ा होने वाला। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व के सभी भागों से जुड़ा रहने या होने वाला व्यक्ति। अथवा बीइंग फैमिलियर विद मैनी डिफरेंट कंट्रीज, कई विभिन्न देशों से परिचित होने वाला क्या कहलाता है? अथवा पर्सन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, व्यक्ति जो पूरे संसार का अपने देश समझता हो, जो पूरे विश्व को अपना देश समझता है। अथवा फ्री फ्रॉम नेशन प्रीजुडिसीज, राष्ट्रीय पक्षपातों से मुक्त, जो पक्षपात नहीं करता है, किसी में सभी को समान मानता है, वो क्या कहलाता है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स विश्व नागरिक या विश्ववादी। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, अतीत काल से जुड़ा हुआ या अतीत काल का। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ या अतीत काल से जुड़ा हुआ या अतीत काल का। एंशियंट, एंशियंट मीन्स प्राचीन या पुरातन, याद रखिए ANCIENT, एंशियंट मीन्स प्राचीन या पुरातन। उसके बाद देखिए बाइंडिंग एग्रीमेंट टू सप्लाई गुड्स और डू सम वर्क, किसी कार्य के करने या वस्तुओं की आपूर्ति हेतु बाध्यकारी इकरारनामा क्या कहलाता है? बताइए। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सौदा, ठेका या आपसी समझौता। उसके बाद देखिए बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन्स, पक्षी जो ऋतुओं के साथ आते और जाते हैं क्या कहलाते हैं? माइग्रेटरी मीन्स प्रवासी या प्रवासी। माइग्रेटरी मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान, जो ऋतुओं के हिसाब से आते जाते हैं। पक्षी के बारे में पूछा है तो वो क्या कहलाते हैं? माइग्रेटरी या प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। बिटर एंड आयरोनिकल रिमार्क, तीखा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्या कहलाती है? सार्कसम। सार्सम देखिए SAR, सार्सम मीन्स ताना या व्यंग। उसके बाद बिटर एंड वायोलेंट अटैक इन बर्ड्स, शब्दों के माध्यम से तीखी और उग्र भर्त्सना क्या कहलाती है? डाइट्राइब मीन्स उग्र भाषण या कटु निंदा। उसके बाद देखिए ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रीस्ट, पादरी या पुजारी या पुरोहित के द्वारा दिया गया आशीर्वाद क्या कहलाता है? बेनेडिक्शन। क्या कहलाता है? बेनेडिक्शन, BENEDICTION। उसके बाद देखिए ब्लड फ्यूड इन विच द रिलेटिव्स ऑफ द डेड और इंजर्ड टेक रिवेंज, खून का झगड़ा जिसमें मृतक या घायल व्यक्ति के सगे संबंधी प्रतिशोध लेते हैं क्या कहलाता है? वेडेंटा। वेडेंटा मीन्स वंश परंपरागत झगड़ा या कुलवॉर। आपने अधिकतर देखा होगा ये कहीं ना कहीं होता ही रहता है ऐसा कुछ। वेडेंटा मीन्स वंश परंपरागत झगड़ा या कुलवॉर, ठीक है, या कुलवार बोल सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्शन इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का संगठन के निर्देशकों का मंडल क्या कहलाता है? डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट मीन्स निदेशक मंडल। उसके बाद देखिए बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्बेल्ड फॉर फ्यूरियल, दफन के लिए रासायनिक लेप लगाया हुआ किसी मानव या पशु का शरीर क्या कहलाता है? मम्मी। लंबे लंबे समय तक बना करके इंसान के शरीर को रख देते हैं जिससे इंसान का शरीर सुरक्षित रखा रहता है। इस मम्मी के अंदर वैसा का वैसा ही क्या केमिकल लिखा है ना यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दफन के लिए रासायनिक लेप लगाए हुआ मानव का शरीर या मानव पशु कोई भी हो सकता है जिसको मम्मी के रूप में बना करके लंबे समय तक रख देते हैं। बॉडी ऑफ डेलीगेट्स, बॉडी ऑफ डेलीगेट्स प्रतिनिधियों की समिति क्या कहलाती है? डेलीगेसी मीन्स प्रतिनिधि मंडल। बॉडी ऑफ पीपल लिविंग इन वन प्लेस डिस्ट्रिक्ट, एक स्थान जिला आदि में रहने वाला लोगों का जत्था क्या कहलाता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स समुदाय, याद रखिएगा ज़्यादातर आपने कम्युनिटी वर्ड कॉमन है, आप सुनते रहते हो। बॉडी ऑफ पीपल लिविंग इन वन पैलेस डिस्ट्रिक्ट मीन्स कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स समुदाय या जन समुदाय। उसके बाद देखिए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर जजमेंट, ठीक है, साक्ष्य सुनने तथा अपना निर्णय देने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स अभिनिर्णायक या न्यायाधीशों का समूह। ज्यूरी, ज्यूरी मीन्स अभिनिर्णायक। बॉडी ऑफ सिंगर्स, गायकों का समूह क्या कहलाता है? याद रखिए गायकों का समूह CHOIR। कोयर मीन्स गायक मंडली, CHOIR। कोयर मीन्स गायक मंडली, ठीक है। उसके बाद देखिए
बिल्डिंग इक्विप्ड विद ए पावरफुल टेलीस्कोप फॉर ए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेटरी मीन्स वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी मीन्स वेधशाला, ठीक है, वेधशाला। जैसे बहुत से राजाओं ने इंडिया में, आप हिस्ट्री में पढ़ते रहते हो, वेधशाला बनवाई हुई हैं, ठीक है। दिल्ली जंतर मंतर, ये सारी क्या थी? ऐसी वेधशाला। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेटरी। बिल्डिंग फॉर कीपिंग एंड फीडिंग हॉर्सेस, घोड़े को रखने और खिलाने हेतु भवन। स्टेबल मीन्स घुड़साल या अस्तबल। बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु भवन क्या कहलाता है? गैलरी। आपने सुना होगा गैलरी मीन्स कला भवन, GALLERY, गैलरी मीन्स कला भवन। उसके बाद बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट इज हाउस्ड, भवन जिसमें वायुयानों को रखा जाता है क्या कहलाता है? हैंगर मीन्स विमान गृह। उसके बाद देखिए बिल्डिंग इन विच बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड, भवन जिसमें मृत व्यक्तियों के शरीर को जलाया जाता है क्या कहलाता है? क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम मीन्स शवा दाह गृह। क्रेमेटोरियम मीन्स CREMATORIUM, याद रखिएगा। क्रेमेटोरियम मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, शवदाह गृह, ठीक है। बिल्डिंग इन विच हिस्टोरिकल थिंग्स आर केप्ट, भवन जिसमें ऐतिहासिक वस्तुएं रखी जाती हैं। म्यूजियम मीन्स संग्रहालय। इस अच्छे से याद कर लीजिएगा, MUSEUM, म्यूजियम मीन्स संग्रहालय, ठीक है। उसके बाद देखिए बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लाइव, भवन जिसमें सन्यासी या योगी रहते हैं। मॉन्क्स मीन्स सन्यासी या साधु संत रहते हैं, जिसमें वो क्या कहलाता है? मॉन्स्ट्री मीन्स मठ या आश्रम। पहले आश्रम हुआ करते थे ऋषि मुनियों के, उसी को आप बोल सकते हैं मॉन्स्ट्री मीन्स मठ या आश्रम, अभी भी हैं, ठीक है, कई जगह। बिल्डिंग और स्टैच्यू एक्सेट्रा कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी और इवेंट, किसी की याद या किसी घटना की याद को जीवित रखने हेतु भवन बना भवन या प्रतिमा क्या कहलाता है? मैन्यूमेंट मीन्स स्मारक या प्रतिभा। मैन्यूमेंट मीन्स स्मारक या प्रतिमा, MONUMENT, मैन्यूमेंट मीन्स स्मारक या प्रतिमा। उसके बाद देखिए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, भवन जहाँ पर श्रोता बैठते हैं, ठीक है, कल भी आया था ये वर्ड ये सीरीज में। ऑडिटोरियम मीन्स वाचनालय या श्रोता कक्ष, यह श्रोता, ठीक है, ऑडिटोरियम में श्रोता कक्ष। बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है, शव को जलाया जाता है या सबका दाह संस्कार किया जाता है क्या कहलाता है? मॉर्ट्यूरी मीन्स शव गृह या मुर्दाघर। अभी एक और वर्ड आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, क्रेमेटोरियम, कौन सा था? ये वाला। क्रेमेटोरियम में शवदाह गृह सिनोनियम है इसका, याद रखिएगा। अब देखिए बिल्डिंग वेयर गुड्स आर केप्ट, भवन जिसमें वस्तुएं रखी जाती हैं। गोडाउन मीन्स गोडाउन मीन्स गोदाम, ठीक है। उसके बाद देखिए बिल्डिंग वेयर ग्रेप्स आर केप्ट, भवन जिसमें अंगूर रखे जाते हैं। वाइनरी मीन्स अंगूर गोदाम। उसके बाद देखिए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, भवन जिसमें सैनिक हथियारों को बनाया जाता है, एकत्रित किया जाता है। आर्सेनल मीन्स शस्त्रागार। उसके बाद देखिए बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स लाइव, भवन जिसमें सिपाही या सैनिक रहते हैं क्या कहलाता है? बैरिक्स मीन्स सेना निवास या बैरकवास या बैरकस बोल सकते हैं जैसे, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे कि इन आतंकवादियों ने बैरक पर हमला किया, ठीक है, तो बैरक मीन्स सेना निवास। उसके बाद देखिए ब्यूरियल ऑफ ए कॉर्प्स, सबके दफनाने का कार्य क्या कहलाता है? इंटरमेंट मीन्स दफन या शवाधान। उसके बाद देखिए बिजनेस टू बी डिस्कस्ड बाय ए कमेटी, किसी संस्था द्वारा विचार विमर्श किए गए या किए जाने वाले मामले क्या कहलाते हैं? बिजनेस टू बी डिस्कस्ड बाय ए कमेटी, किसी संस्था द्वारा विचार विमर्श किए जाने वाले मामले। एजेंडा मीन्स कार्यक्रम, याद रखिएगा, एजेंडा मीन्स कार्यक्रम। ए कॉमन सा वर्ड है, आप सुनते रहते होंगे। एजेंडा मीन्स कार्यक्रम, ठीक है।
तो ये थी यहाँ तक बी सीरीज़, जो आपने ए सीरीज़ पहले ही कंप्लीट कर ली थी और बी सीरीज़ आज कंप्लीट हो गई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इसके बाद हम सी सीरीज़ लेके आएंगे कल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी मैक्सिमम हेल्प मिल सकेगी। और इस वीडियो के बाद हम सी सीरीज़ कल लेकर के आएंगे। तो कंटिन्यू कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।